इधर भाई मुश्किल हो रहा है, इधर पानी बढ़ गया, वहाँ पूरा बैग भी भीग गया। आज हम आपको हमारे गांव की नदी राड़ू नदी की यात्रा करके दिखाने वाले हैं और इस यात्रा में आप देख पाएंगे कि हमारे देश के एक पवित्र नदी नर्मदा नदी की यात्रा में और हमारे गांव क्षेत्र की नदी जो लोकल नदी होती उसकी यात्रा में क्या अंतर है वो हम यात्रा के दौरान आपको बताते रहेंगे। और आपने देखा नर्मदा नदी का स्वरूप, अब हम आपको हमारे गांव क्षेत्र का जो नदी होता है उस नदी का स्वरूप कैसा रहता है आते रहेंगे। तो चलिए भाई देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेके नर्मदा मैया का नाम, जय हो नर्मदा माई की। तो आप लोग तैयार हो जाएं भाई इस राड़ू नदी का यात्रा देखने के लिए। ये देखिए पुल, और पुल के समीप में ये हमारा गांव का शमशान घाट। ये देखिए पूरा क्षेत्र शमशान घाट है। हमारे गांव के मोस्टली लोगों को जमीन में ही तोप दिया जाता है। आज से 20 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कांसी फूल, और ये देखिए इस टाइम कांसी फूल ऑलमोस्ट झड़ चुके हैं। हमने आपको दिखाया नर्मदा नदी के किनारे यात्रा करते हुए बहुत सारे मछुआरा भी दिखे, उनको भी दिखाया। और ये देखिए भाई इस नदी में भी हमारे जो गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो मछली पकड़ रहे हैं। तो ये देखिए भाई ये लोग किस प्रकार हाथों से ही मछली पकड़ लेते हैं। हमारा गाँव थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए हमारे जो मेन रोड साइड के लोग नहाने के लिए वो पुल के नीचे आते हैं, और जो निचले मतलब नीचे टोला तरफ इस साइड स्नान के लिए आते हैं। ये देखिए ये भी एक सुंदर सा जगह है। वो मैया की शक्ति ही थी कि मैं नंगे पैर उतनी बड़ी यात्रा कर पाया, अन्यथा काफ़ी सारे हमने यात्रा किए हैं। उस यात्रा में भी मैं सोचता रहता हूँ कि नंगे पैर करूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती है। एटलीस्ट आज की भी यात्रा में मैं हिम्मत नहीं कर पाया कि नंगे पैर चलूँ। ये देखो चप्पल भी लेके आया, लेकिन विधि का विधान है, नियति है कि हर नदी पवित्र होती है। तो चप्पल पहन के मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ, तो अब इस चप्पल को अपना बैग में ही रखना होगा, और नंगे पैर ही अब ये आगे की जो यात्रा होगी नंगे पैर ही होगी। चलो आप देख सकते हैं इधर रास्ता है नहीं, इसीलिए अभी हमको इधर से ही होकर आगे जाना पड़ेगा। इधर अभी काफ़ी गड्ढा है, आप देख सकते हैं इतना पानी है यहाँ पे। वहाँ पे तो और ज़्यादा होगा, हम इधर ही चल रहे हैं। ये देखिए भाई इधर तो पानी और बढ़ गया। ये देखिए, अरे बाप मेरा बैग भी भीग गया। काफ़ी सारे सामान थे। नदी में पानी बढ़ा हुआ है, इसलिए काफ़ी सारे चुनौती का सामना करना पड़ेगा इस हमारे गांव के नदी की यात्रा में। भाई कहीं कहीं तो चोर बालू ऐसे मिल रहा है कि पूरा पैर ही घुस जा रहा है। ये देखिए अभी कितना पानी है यहाँ पे, देख सकते हैं। और मेरे को किनारे जाना है, मैं तो ऐसे बीच में फंस ही जाऊँगा। वो देखिए वो किनारे तक मेरे को पहुंचना है, और किनारे में और ज़्यादा गड्ढा है, मुझे बीचों बीच आगे तक चलना होगा। मेरे को एक चीज़ दिख गया है, उसके लिए अब मेरे को ऐसा व्यवस्था करके
हमें किनारे तक जाना पड़ेगा। इस यात्रा में केवल मैं आपको नदी ही नहीं दिखाऊंगा, नदी किनारे जो लोग मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, उसकी मेहनत भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए नदी किनारे एक किसान ने भाई किस प्रकार ये नेनुए की फसल तैयार की है। और ये देखिए यहाँ पे भी कुछ लगाया होगा। तो वाकई भाई हर नदी के किनारे कुछ ऐसे ही खेती करते हैं। यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, आराम से इधर भाई मुश्किल हो रहा है, इधर पानी बढ़ गया है, कहीं डूब ना जाऊं मैं। मेरे को बैग बचाना ज़रूरी है। और मुझे पता भी नहीं चल रहा किधर गड्ढा है किधर गड्ढा नहीं है, लेकिन इस साइड तो गड्ढा है भाई। मुझे किसी भी करके किनारे तक पहुंचना है। वो आगे किनारा दिख रहा है, ये देखिए मैं वापस से किनारे तक पहुंच गया। अब दिक्कत नहीं होगा, अब आसानी से चल पाएंगे। आज की यात्रा की शुरुआत पहला पुल से किया था, अभी हमें दूसरा पुल मिल गया। ये देखिए और एक पुल है और आगे भी देखेंगे कितना पुल मिलेगा। और इधर देखिए भाई, इधर भी शिकारी कुत्ते, ये देखिए नदी में ये सारे शिकारी कुत्ते हैं भाई, कभी भी हमला कर सकते हैं, मेरे नज़दीक आ रहे हैं। और इस जगह की सुंदरता देखिए आप लोग, हम उस जगह पे पहुंच गए हैं इससे पहले जब हमने ओवरनाइट कैंपिंग किया था। ये देखिए भाई, यहीं से चढ़ाई किए थे ना। ये देखिए यही आसपास दाढ़ी वगैरह बनाया था पानी निकालने के लिए। और ये देखिए ये कोई दूसरा इंसान ने दाढ़ी बनाया है भाई। ये देखिए ऐसे ही दाढ़ी बना के पानी पीते हैं। और यहाँ से चढ़े थे हम। अच्छा यहाँ से तो चढ़ लेंगे, हमारे पास एक बोतल है, बोतल को पहले हम भर लेते हैं, दाढ़ी बना लेते हैं यहाँ पे हम भी। जब हमारे पास कोई बर्तन नहीं होता ना, तो अपना हाथ का यूज करके इस प्रकार से हम जल निकालते हैं। गंदा वाला जल निकाल दिया, अब इस पे जो भी आएगा साफ जल आएगा। इस जगह को आप लोग ध्यान से देखिए, ये वही जगह है जहाँ पे हमने ओवरनाइट कैंपिंग किया था। और ये देखिए छोटी सी नदी, ये देखिए बड़ी नदी पे यहीं पे मिल जाता है भाई। ये एक छोटा सा संगम कह सकते हैं आप। ये देखिए उस टाइम कुछ दृश्य अलग था, अभी का दृश्य कुछ अलग है। शाम के समय उस दिन अलग दृश्य था, सुबह का अलग था। पूरा रात भर बारिश किया तो इस जो ये क्षेत्र है ना, इधर पूरा जल भर गया था, सुबह बाढ़ आ गया था। तो वो भी नज़ारा देखने लायक था भाई। और ये नदी को किस प्रकार पार करके हम आगे बढ़ रहे थे वो भी दिखाया था। दत्तवन हमें मिल गया है। ये देखिए ये है पुटुस, ये पुटुस का पौधा, इसका हम लोग दत्तवन करते हैं। तो भाई नाश्ता वगैरह हो गया हमारा। नाश्ता में था ड्राई फ्रूट और इडली था और एप्पल था और बनाना था। तो ऐसा कुछ आज का बालभोग रहा हमारा। फिलहाल नदी के रास्ते हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इधर देखिए कुछ ऐसा सुंदरता है भाई। अगर बाढ़ आ गया अगले साल तो ये वाला वृक्ष भी भाई ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों वृक्ष
मतलब तेज रफ्तार वाला बाढ़ आने से ना ये बह जाएंगे। ये देखिए बाढ़ आता है ना, बाढ़ के साथ कितने सारे ये देखिए घास फूस भी बह के आते हैं, यहाँ पे अटक गए हैं। इधर ठीक है, किनारे वाला भाग इधर ठीक है, चलने लायक मस्त है। ये देखिए अभी इस तट में है और उस तट का दृश्य देखिए, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा भाई। अपना गांव का नदी वाकई बहुत ही खूबसूरत है। आपने नर्मदा नदी की जो यात्रा के दौरान नर्मदा नदी की जो सुंदरता देखी आप लोगों ने, आप हमारे गांव की नदी की सुंदरता भी देखो और आप बताओ कितना अंतर है वो पवित्र नदी में और ये गांव की नदी में। ऐसे तो हर एक नदी पवित्र है, मान्यता के ऊपर है। तो भाई काफ़ी चलने के बाद हम एक सुंदर सा स्थान पे पहुंच गए हैं। ये देखिए भाई, यहाँ पे काफ़ी सारा जगह है, इधर नदी के किनारे काफ़ी स्पेस है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना धारा जो नदी के चौड़ाई है ना वो थोड़ा सा कम है। बीच में आप देख सकते हैं वो कांसी घास है और इधर कुछ ऐसा है और इधर पलास का, ये इधर आप देख सकते हैं पलास का वृक्ष है। ऐसा किनारा हो तो किनारे में चलने में आनंद आता है। ये देखिए चलने के लिए रास्ता बना हुआ है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। चल दिया। ये देखिए एक भाई मिल गया है और ये हमें पूछ रहा है कि कहाँ से आए हो। सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ। सौरभ महतो। सौरभ महतो। हाँ। कौन सा गांव से हो? ये छोटा चांगड़ू। कितने क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास। 5 क्लास में। हाँ। तुम क्या पूछ रहे थे अब बताओ। तब कहाँ से आए हो? ओ हम तो यहीं से पतरातू से। अभी हमको एक घर दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये नदी के किनारे एक घर बना हुआ है, ये सरकार ने बनाया है। ये घर पता नहीं किस लिए बनाया है, चलो जाके देखते हैं घर में कोई है या नहीं, या फिर कैसा दिख रहा है अंदर से। और ये कौन लोग यूज़ करते होंगे आप लोग बताओ, कौन लोग यूज़ करते हैं? पहले देखते हैं। अरे भाई ये देखिए अंदर से कुछ ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है और भाई किसी महापुरुष ने भगवान भोलेनाथ का चित्र बनाया हुआ है यहाँ पे और कुछ ऐसा चलते रहता है ना। और ये काफ़ी साफ सुथरा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भाई जो बैल गाय चराने के लिए आते हैं ना, वो लोग रुकते हैं यहाँ पे मोस्टली टाइम। और जैसे जब धान कटाई या धान जब रुपाई चलती है उस टाइम जो नियर बाई खेत है वो खेत में काम करने वाले लोग यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम करते हैं। तो कुछ ऐसा है भाई। बाद बाकी ये देखिए ये नाला के थ्रू खेतों से पानी आ रहा है, नदी में मिल जा रहा है। सच बता रहा हूँ, नदी की यात्रा करने में ना बहुत आनंद है। ऐसा अनुभव लग रहा है कि हम नर्मदा नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं भाई। वही वाला फील आ रहा है एकदम। मैया को दाहिने हाथ में रखते हुए चलते हैं तो सेम वही है भाई। हम मैया को दाहिने हाथ रखते हुए चल रहे हैं। हमारे गांव की एक पवित्र नदी राड़ू नदी को दाहिने हाथ रखते हुए चल रहे हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग इनकी सुंदरता दिखाई दे रही है। वो भी देखने को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है भाई। सच में ये अनुभव है, आप जितना ले सकते हैं। कोई सा भी नदी की आप यात्रा करें, 1-2 दिनों तक चलते रहे नदी के किनारे, जहाँ मन करे वहाँ पे अपने से भोजन प्रसादी बनाएं, फिर वो ग्रहण करें, फिर वो पाएं, उसका अलग आनंद है। रात हो जाए नदी के किनारे ही सो जाएं, उसका एक अलग आनंद है। हमने पहला पुल से शुरुआत किया था, फिर दूसरा पुल दिखाया, अब आपको दिखा रहे हैं ये तीसरा पुल। ये देखिए अभी हम जिस जगह पहुँचे हुए हैं, ये जो सामने वाला गांव है ना, उस गांव का शमशान घाट है। ये भी एक डरावना जगह है भाई। जितने भी शमशान घाट होते हैं ना सारा डरावना जगह ही होता है भाई।
वो आत्मा उठ जाता है वगैरह वगैरह कहानी आपने सुना होगा ना, ऐसा ही कुछ है। ये देखिए यहाँ पे किनारे किनारे पे रास्ता है। ये देखिए भाई, और एक छोटी नदी इस बड़ी नदी से मिलन हो रहा है। इस छोटी सी नदी की खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं। छोटा नदी का दृश्य एकदम मस्त रहता है। ये देखिए कितना सुंदर। ऐसा लग रहा है इसी नदी को फॉलो करते आगे की ओर चल दूं, लेकिन नहीं, अभी हम बड़ी नदी की यात्रा में, तो बड़ी नदी की ओर चलेंगे।